आइए, स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी में। आज हम देखेंगे पेपर कोड 102 बीए फर्स्ट सेमेस्टर परीक्षा 2023-24 के लिए 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। ये हमारा सीरीज 1 है। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, जो 51वां क्वेश्चन है हमारा। जो है पहले वीडियो में 50 क्वेश्चन आपके डाले जा चुके हैं, तो जिनको देखना है वो देख सकते हैं जो है लिंक पर जाकर। तो आइए शुरुआत करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन हमारा है, सामाजिक वर्ग परिस्थिति समूह आई और यौन समूह भीड़ उदाहरण है। ये पूछा जा रहा है कि सामाजिक समूह, परिस्थिति समूह, आयु और यौन समूह भीड़ उदाहरण किसके उदाहरण है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन आपका है ए समिति का, बी प्राथमिक समूह का, सी अर्ध समूह का, डी द्वितीयक समूह का। तो ये जो उदाहरण दिए गए हैं वो अर्ध समूह के उदाहरण है, तो ये सी ऑप्शन आपका सही होगा। सी ऑप्शन आप टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, 52वां क्वेश्चन हमारा है, माध्यमिक संबोधन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। नातेदारी से संबंधित क्वेश्चन है। माध्यमिक संबोधन जिसमें किसी व्यक्ति को माध्यम बनाकर जो है संबोधित किया जाता है, तो इस माध्यमिक संबोधन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। ऑप्शन आपका है टाइलर, ए, बी रेडक्लिफ ब्राउन, सी मेलानोव्स्की, डी फ्रेजर। इस शब्द का प्रयोग किया था टाइलर ने, तो ए आपका जो ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आइए देखें 53वां क्वेश्चन पे हम चलते हैं। समाजशास्त्र मुख्यतः संबंधित है, तो समाजशास्त्र किससे संबंधित है। ऑप्शन ए मानव व्यवहार के अध्ययन से, ऑप्शन बी सामाजिक संस्थाओं या सामाजिक संबंधों के अध्ययन से, सी राज्य की गतिविधियों के अध्ययन से, डी सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन के अध्ययन से। तो जो समाजशास्त्र का मुख्यतः संबंध जो पाया जाता है वो सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक संबंधों के अध्ययन से है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए 54वां क्वेश्चन है आपका, भारत में समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर हैं। तो भारत में जो पहले प्रथम प्रोफेसर जो है कौन है। तो ऑप्शन आपका दिया जा रहा है राधा कमल मुखर्जी, बी GS घुरिये, यहाँ सी होना चाहिए था, बी हो गया अगस्त कॉन्टे, और डी यहाँ पे पैट्रिक गिट्स। तो इनमें से कौन है। तो यहाँ पे आप देखें डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पैट्रिक गिट्स। ये पहले भारत के प्रोफेसर हैं, जबकि अगर भारतीय प्रोफेसर अगर पूछा जाए तो वो हो जाएंगे GS घुरिये, लेकिन ये समाजशास्त्र का प्रथम प्रोफेसर पूछा गया है तो वो है पैट्रिक गिट्स। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले स्लाइड पे चलते हैं। 55वां क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित समाजशास्त्रियों का है। हमें जानते हैं कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है, और वो है स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक स्वरूपात्मक संप्रदाय यो समन्वयात्मक संप्रदाय। 2 संप्रदाय आपके हैं। इसमें से कहा जा रहा है कि समर्थक कौन है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये ऑप्शन आपका दिया जा रहा है जॉर्ज सिमेल, वीरकांत, वानवीज, मैक्स वेबर और टानीज। बी ऑप्शन आपका दिया जा रहा है जॉर्ज सिमेल, वीरकांत, वानवीज, सोरोकिन, इमाइल दुर्खिम। सी ऑप्शन आपका दिया जा रहा है वीरकांत, वानवीज, इमाइल दुर्खिम, रास एवं मैक्स वेबर। डी ऑप्शन आपका दिया जा रहा है वीरकांत, वानवीज, इमाइल दुर्खिम, जॉर्ज सिमेल। तो यहाँ जो है पहला ऑप्शन जो आपका ए है, उसमें जो है सारे के सारे जो विद्वान हैं वह जो है स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित हैं, जिसमें जॉर्ज सिमेल, वीरकांत, वानवीज, मैक्स वेबर और टानीज। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए देखें 56 क्वेश्चन हमारा, किसने समाजशास्त्र को विज्ञान और कला दोनों माना है। किसने समाजशास्त्र को विज्ञान और कला दोनों माना है। ऑप्शन आपका है ए बोटोमोर, बी बेबर, सी वीरस्टीड, डी स्पेंसर। तो यहाँ आप देखिए कि वीरस्टीड वो विचारक हैं जो समाजशास्त्र को विज्ञान और कला दोनों मानते हैं, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा जो है, किसने विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा दी है। तो ए ऑप्शन आपका है वार्ड, बी अगस्त कॉन्टे, सी पार्क और डी पार्सन्स। तो यहाँ ELF वार्ड ने जो है विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा दी थी, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 58 को देखें आप जो है, समाजशास्त्र
निम्नलिखित का व्यवस्थित अध्ययन करता है। भाई समाजशास्त्र किसका व्यवस्थित अध्ययन करता है? तो यहाँ आप देखें, ए मानव समूह का, बी सामाजिक संबंधों का, सी सामाजिक संस्करण का और डी ये सभी। तो यहाँ पे देखिए समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, इसलिए बी सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन करता है समाजशास्त्र, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए अगले स्लाइड पे चलते हैं। 59 समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो भाई समाजशास्त्र शब्द के जनक कौन है? तो अगस्त कॉम्टे हैं, सब ये जानते हैं जो है। तो यहाँ आप देखें, यहाँ ऑप्शन दे रहा है ए चार्ल्स डार्विन, बी सीमेल, सी अगस्त कॉम्टे, डी दुर्खिम। तो यहाँ अगस्त कॉम्टे ने सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया था और इसीलिए इन्हें जो है समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। 60वां क्वेश्चन आ जाए आप, सामाजिक संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ प्राथमिक रूप से जुड़े हैं? सामाजिक संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ प्राथमिक रूप से जुड़े हैं? तो यहाँ पे आप देखें, ए ऑप्शन दिया जा रहा है समुदाय, बी दिया जा रहा है संस्था, सी दिया जा रहा है लोगों की चेतना से और डी दिया जा रहा है समिति से। तो जो सामाजिक संबंध होते हैं वो लोगों की चेतना से जुड़े होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही है। 61वां क्वेश्चन आप देखिए, रेडक्लिफ ब्राउन द्वारा प्रस्तुत लघु समुदाय की विशेषता नहीं है। तो रेडक्लिफ ब्राउन ने लघु समुदाय की विशेषताएं, 3 विशेषताएं बताई थी। यहाँ ऑप्शन आपको दिया जा रहा है, ऑप्शन ए सजातीयता, ऑप्शन बी विशिष्टता, ऑप्शन सी आत्मनिर्भरता और ऑप्शन डी निकटता। तो यहाँ पे आप देखिए जो है 3 ऑप्शन जो दिए गए हैं ए, बी और सी, ये तीनों विशेषताएं जो है रेडक्लिफ ब्राउन ने लघु समुदाय की बता रखी है, जिसमें सजातीयता, विशिष्टता और आत्मनिर्भरता, तीनों विशेषताएं लघु समुदाय की है। डी ऑप्शन में जो निकटता दिया गया वो विशेषता नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 62वां क्वेश्चन हमारा होगा, इसमें देखिए छोर का एक गाँव, जो 62वां क्वेश्चन है आपका, छोर का एक गाँव पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मजुमदार, ऑप्शन बी एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन सी एन.के. बोस, ऑप्शन डी जी.एस. घुरिये। तो यहाँ मजुमदार छोर के गांव के लेखक जो है मजुमदार है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए 63वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक जीवन का आधार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक जीवन का आधार नहीं है? तो सामान्य भूभाग ऑप्शन ए दिया गया है, बी सामान्य जीवन निर्वाह का तरीका, यहाँ जो है सी होना चाहिए था, डी बी हो गया, सी सामुदायिक भावना और डी सामान्य चिंतन। तो यहाँ पे आप देखें कि समुदाय की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो सामान्य या निश्चित भूभाग को हम देखते हैं, सामान्य जीवन पद्धति पाई जाती है, सामुदायिक भावना पाई जाती है, लेकिन सामान्य चिंतन नहीं पाया जाता, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ 64वां क्वेश्चन आप देखें, समिति एक संगठन है जिसका निर्माण किया जाता है। समिति एक संगठन है जिसका निर्माण किया जाता है। तो ए ऑप्शन आपका है एक निश्चित उद्देश्य के लिए, बी एक निश्चित अवधि के लिए, यहाँ अवधि कर लीजिएगा, अवधि के लिए, एक निश्चित सदस्यों के लिए और एक निश्चित क्षेत्र के लिए। तो यहाँ समिति एक संगठन है, समिति एक संगठन है, किसके लिए समिति बनाई जाती है? तो एक निश्चित उद्देश्य के लिए बनाई जाती है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले स्लाइड पे हम चलते हैं। 65वें स्लाइड पे, निम्नलिखित में से कौन समिति का उदाहरण नहीं है? 65वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन समिति का उदाहरण नहीं है? तो ए सरकार, बी विश्वविद्यालय, सी परिवार, डी निग्रो। तो सरकार, विश्वविद्यालय, परिवार, ये सब जो है समिति के उदाहरण है। निग्रो जो है आपका वो प्रजाति का उदाहरण है, इसलिए जो है ए ऑप्शन आपका जो है यहाँ सॉरी डी ऑप्शन आपका सही होगा। इसको जो है आप सही कर लीजिएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी सब समितियां हो जाएंगी, बाकी डी ऑप्शन आपका जो है वो निग्रो जो है वो प्रजाति है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। यहाँ ये ऑप्शन गलत लिख दिया गया, ये गलत है, डी आप सही करिएगा। 66वां क्वेश्चन आप देखिए, एक समिति समुदाय नहीं है वरन एक समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है, ये कथन किसका है? तो ये कथन देखना हमको कि किसने कहा कि एक समिति समुदाय नहीं है वरन एक समुदाय के अंतर्गत ही एक संगठन है। तो ए ऑप्शन दिया जा रहा है मैकाइबर पेज, बी ऑप्शन गिलिन, सी ऑप्शन बोगार्डस और डी ऑप्शन आकबर। तो यहाँ पे आप देखें तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मैकाइबर पेज। तो ए ऑप्शन आपका सही हो गया। 67 देखें आप जो है
एक सामाजिक संस्था होती है? भाई एक सामाजिक संस्था क्या होती है? ए मूर्त, बी अमूर्त, सी रूढ़ि, डी व्यक्तियों का एक समूह। तो भाई सामाजिक संस्था जो होती है वो अमूर्त होती है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले स्लाइड पे हम चलते हैं। यहाँ देखें, ये कहा जा रहा है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। ये किसका कथन है? भाई हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। क्योंकि संस्थाएं कार्यप्रणाली की एक व्यवस्था होती है, तो व्यक्ति उसका सदस्य तो हो नहीं सकता है। यहाँ ऑप्शन दिया जा रहा है ए मैकाइवर योपेज, बी एम श्रीनिवास, सी चार्ल्स कूले, डी पार्सन्स। तो यहाँ मैकाइवर और पेज ने कहा था हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आइए 69 का देखें आप जो है, भारत में समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में प्रवेश कब हुआ? भारत में समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में कब प्रवेश हुआ पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन दिया जा रहा है फ्रांस की क्रांति के बाद, बी औद्योगिक क्रांति के बाद, सी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, डी प्रथम विश्व युद्ध के बाद। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो ऑप्शन जो है आपका डी सही है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है भारत में समाजशास्त्र का प्रवेश होता है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही है। 70 क्वेश्चन आप देखें, 17वां क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देखिए, किस समाज वैज्ञानिक ने समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द को प्रयुक्त करने का सुझाव दिया था? इथोलॉजी शब्द का प्रयोग करने के लिए सुझाव दिया था। ए ऑप्शन स्पेंसर, बी समनर, सी राइट मिल्स और डी जिन्सबर्ग। तो यहाँ पे आप देखें कि सी राइट मिल्स ने इसे कहा था। ये जो सोशोलॉजी शब्द से संतुष्ट नहीं थे, जो कहते, इनका मानना था कि समाजशास्त्र शब्द दो भाषाओं की अवैध संतान है, अतः समाजशास्त्र के स्थान पर इन्होंने इथोलॉजी शब्द का प्रयोग करने का सुझाव दिया था। तो ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 71वां क्वेश्चन हमारा है। तो यहाँ देखिए, समाजशास्त्र या सोशोलॉजी शब्द लिया गया है, भाई किस भाषा से लिया गया है यहाँ पे? तो देखें, ऑप्शन ए दे रहा है ग्रीक से, बी लैटिन से, सी ग्रीक और लैटिन दोनों से, डी अंग्रेजी से। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो सोशोलॉजी शब्द है वो दो शब्दों का, दो विभिन्न भाषाओं के शब्दों का योग है। एक शब्द है ग्रीक और दूसरा शब्द है लैटिन का। तो ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है जो है, तो इसको आप टिक कर लेंगे, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 72वां क्वेश्चन देखिए, मैक्स वेबर द्वारा दी गई समाजशास्त्र की परिभाषा का आधार है। मैक्स वेबर द्वारा दी गई परिभाषा का क्या आधार है? ए ऑप्शन सामाजिक क्रिया, बी सामाजिक संस्थाएं, सी सामाजिक संबंध, डी सामाजिक मूल्य। तो यहाँ देखें, सामाजिक क्रिया के आधार पर समाजशास्त्र को परिभाषित किया है मैक्स वेबर ने, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 73वां क्वेश्चन आप देखें यहाँ पे, तो समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्टे का जन्म कब हुआ था? भाई अगस्त कॉम्टे का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ हम देखें, ऑप्शन ए 1789, बी 1798 ईस्वी में, सी 1738 ईस्वी में, डी 1838 ईस्वी में। तो यहाँ पे हम देखें कि समाजशास्त्र के जन्मदाता अगस्त कॉम्टे का जन्म जो है वो 1798 ईस्वी में हुआ था, अतः बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए अगले स्लाइड पे चलते हैं हम लोग जो है। 74वां है समुदाय। 74वां है कि समुदाय वह लघु क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पक्ष समाहित होते हैं। मैं समुदाय की परिभाषा दिया जा रहा है। समुदाय एक छोटा क्षेत्रीय समूह होता है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पक्ष समाहित होते हैं। ऑप्शन ए किंग्सले डेविस, ऑप्शन बी सोरोकिन, ऑप्शन सी समनर, ऑप्शन डी कूले। तो यहाँ इस बात को कहा था किंग्सले डेविस ने, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 75वां क्वेश्चन देखिए, कौन सी विशेषता ग्राम समुदाय की नहीं है? एक गांव है, जो गांव एक समुदाय के रूप में है, उसकी कौन सी विशेषता नहीं है उसको देखना है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये ऑप्शन अंधविश्वास, बी ऑप्शन औपचारिक संबंध, सी जजमानी व्यवस्था, डी खेतिहर व्यवस्था। तो यहाँ आप देखिए, अंधविश्वास, गांव में अंधविश्वास पाया जाता है, गांव में जजमानी व्यवस्था दिखाई देती है आपको जो है, खेतिहर व्यवस्था पाई जाती है। औपचारिक संबंध जो है वो द्वितीय समूह की विशेषता है जो गांव में नहीं पाई जाती, इसलिए बी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। 76वां क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय को संस्थापित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय को संस्थापित करता है? तो यहाँ पे आप देखें, ए ऑप्शन है श्रमिक संघ आंदोलन, बी ऑप्शन है आपका भारतीय समाज, सी ऑप्शन आपका इलाहाबाद के बंगाली ब्राह्मण और डी ऑप्शन आपका है भारतीय मूल के योग। तो समुदाय किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र को बताता है, इस वजह से एक विशेषता सी में दिखता है इलाहाबाद के
बंगाली ब्राह्मण, इसका मतलब क्षेत्र विशेष के बंगाली ब्राह्मण को बताया जा रहा है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। 77वां क्वेश्चन हमारा होगा, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक संस्था नहीं है। कहा जा रहा है कि सामाजिक संस्था इसमें से कौन सी नहीं है। तो नातेदारी आप देखें, ए ऑप्शन, बी आपका जो है विद्यालय, सी आपका बंदी गृह और डी आपका शिक्षा। तो यहाँ पे आप देखें सामाजिक संस्था की बात की जा रही है, तो नातेदारी एक सामाजिक संस्था है, विद्यालय भी एक सामाजिक संस्था है, शिक्षा भी एक सामाजिक संस्था है, लेकिन बंदी गृह एक सामाजिक संस्था नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 78वां क्वेश्चन देखें आप, सामाजिक संस्थाएं संस्कृत का हृदय है, यह कथन किसका है। यह कथन है, तो ये कहा जा रहा है जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं वो संस्कृत का हृदय होती हैं। ये बात किसने कही है, तो ए ऑप्शन आपका जिन्सबर्ग, बी किंग्सले डेविस, सी मैकाइवर योपेज, डी जॉनसन। तो ये बात कही थी जिन्सबर्ग ने, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आइए देखें 79 पे, परिवार क्या है। तो भाई परिवार को देखिए क्या पूछा जा रहा है परिवार के बारे में। तो यहाँ देखिए ए ऑप्शन दिया जा रहा है द्वितीयक समूह है, बी जो है समाज है, सी एक समिति है, डी एक समुदाय है। तो यहाँ देखिए परिवार को एक समिति माना जाता है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 80 क्वेश्चन हमारा है, धार्मिक कर्मकांड को निम्नलिखित में से क्या माना जाएगा। जो धार्मिक कर्मकांड किए जाते हैं उनको क्या माना जाएगा। क्या उन्हें समुदाय, ए समुदाय माना जाएगा, बी संस्था माना जाएगा, सी समिति माना जाएगा, डी संगठन माना जाएगा। तो धार्मिक कर्मकांड की अपनी एक व्यवस्था होती है, तो उसे हम एक संस्था के रूप में देख सकते हैं, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 81वां क्वेश्चन देखें, निम्न में से धर्म का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार कौन सा है। तो भाई धर्म सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा करता है। तो यहाँ ऑप्शन ए जादू, ऑप्शन बी पूर्वज पूजा, ऑप्शन सी आत्मवाद और डी सामाजिक नियंत्रण। तो धर्म का जो प्रमुख कार्य है वो सामाजिक नियंत्रण करना है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 82वां क्वेश्चन देखें, मेहर किस प्रकार के विवाह से जुड़ा हुआ है। मेहर किस प्रकार के विवाह से जुड़ा हुआ है। तो मेहर जो है मुस्लिम विवाह से जुड़ा हुआ है, जो विवाह के दौरान लड़का जो है या वर पक्ष या लड़का जो है लड़की के लिए तय राशि जो उपलब्ध करवाता है। तो यहाँ ऑप्शन दिया जा रहा है ए हिंदू विवाह, बी ईसाई विवाह, सी मुस्लिम विवाह, डी जैन विवाह। तो निश्चित है कि मुस्लिम विवाह, अभी बताया हमने आपको कि मुस्लिम विवाह में मेहर पाया जाता है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो गया। 83वां क्वेश्चन आप चलें, तो यहाँ देखें निम्न में से कौन धर्म नहीं है। भाई इसमें से कौन सा धर्म नहीं है जो ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ देखें ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी सिख और ऑप्शन डी शिव उपासक। तो जैन धर्म हमारे यहाँ, बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है, लेकिन शिव उपासक धर्म नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 84 क्वेश्चन देखें यहाँ, नातेदारी के अध्ययन में प्रथम महत्वपूर्ण योगदान किसने किया था। नातेदारी के अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण या पहला योगदान, सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे पहला योगदान किसका रहा। ऑप्शन दिया जा रहा है टायलर, बी मार्गन, सी मेलिनोवस्की, डी रेडक्लिफ ब्राउन। तो यहाँ आप देखिए टायलर ऑप्शन, टायलर ने जो है सबसे पहले नातेदारी पर अध्ययन प्रारंभ किया था, इस वजह टायलर का नाम आ जाता है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए 85वां क्वेश्चन है, धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, यह कथन किसका है। धर्म आध्यात्मिक शक्ति में, धर्म की परिभाषा दी गई है कि धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, तो ये परिभाषा किसकी है। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी एडवर्ड टायलर और ऑप्शन डी मार्गन। तो ये परिभाषा दिया था टायलर ने, एडवर्ड टायलर ने, कि धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला 86वां क्वेश्चन हमारा है, धर्म की उत्पत्ति के प्राकृतिक सिद्धांत के समर्थक हैं। धर्म की उत्पत्ति के प्राकृतिक सिद्धांत के समर्थक कौन है भाई। तो यहाँ ए दिया जा रहा है मेरिट, बी दिया जा रहा है ब्रीफाल्ट, सी दिया जा रहा है कार्डरिंगटन और डी दिया जा रहा है मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर ने ही प्रकृतिवादी सिद्धांत दिया था धर्म की उत्पत्ति का, तो मैक्स मूलर सही है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 37 आइए 87 क्वेश्चन को देखते हैं, वह धन या संपत्ति जो एक मुस्लिम पति अपनी पत्नी को विवाह के उपलक्ष्य में देता है उसे कहा जाता है। भाई एक मुस्लिम पति विवाह के उपलक्ष्य में अपनी पत्नी को देता है, तय जो राशि होती है उसको क्या कहा जाता है, अभी हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में। ये ऑप्शन दिया जा रहा है कन्या मूल्य, बी दिया जा रहा है मेहर, सी दिया जा रहा है वधमूल्य, डी दिया जा रहा है वरमूल्य। तो यहाँ देखिए मेहर, मेहर जो है सही है, तो बी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। आइए अगला देखिए 88वां क्वेश्चन जो है, तो यहाँ देखिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत सगोत्र विवाह से प्रतिबंध हटाया गया है।
सगोत्र विवाह से प्रतिबंध जो है वो हटा लिया गया है। तो ऑप्शन ए दिया जा रहा है विशेष विवाह अधिनियम 1954, बी दिया जा रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955, सी दिया जा रहा है हिंदू विवाह निर्योग्यता निवारण अधिनियम, और डी दिया जा रहा है हिंदू विवाह विधि मान्यता अधिनियम 1949। तो यहाँ जो सगोत्रता विवाह को मान्यता दी गई वो दी गई हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में, इसलिए जो है बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 89 क्वेश्चन देखें। 79, निम्नलिखित में से कौन सा अंतः समूह है? निम्नलिखित में से कौन सा अंतः समूह है? तो यहाँ देखें आप, ऑप्शन ए कारखाना, ऑप्शन बी सेना, ऑप्शन सी परिवार, ऑप्शन डी चर्च। तो परिवार में जो अंतः समूह की विशेषताएं पाई जाती हैं, इस वजह से जो है सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 90। यहाँ देखें आप जो है इन्विटेशन टू सोशोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं। इन्विटेशन टू सोशोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं ए ऑप्शन बर्गर, बी बेकर, सी बेल और डी मीड। तो यहाँ देखें ये पुस्तक लिखी थी बर्गर ने, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 91वां क्वेश्चन देखें आप जो है निम्नलिखित में से द्वितीयक समूह का कौन सा उदाहरण है? भाई द्वितीयक समूह कौन सा उदाहरण है इसमें से देखें। तो ए जो है कहा जा रहा है मित्र मंडली, बी कहा जा रहा है परिवार, सी कहा जा रहा है पड़ोस और डी कहा जा रहा है इनमें से कोई नहीं। तो भाई ये जितने भी उदाहरण दिए गए हैं वो उदाहरण जो है द्वितीयक समूह का कौन सा उदाहरण है? तो इनमें से कोई नहीं, ये सब प्राथमिक समूह के उदाहरण है जो है, चाहे मित्र मंडली हो, परिवार हो, पड़ोस, ये प्राथमिक समूह के उदाहरण है, इसलिए इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। 92वां क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका जो है समनर ने समूह वर्गीकरण में कौन सा हम समूह कहा है या कौन किसे हम समूह कहा है? तो यहाँ देखिए ऑप्शन वाह्य समूह को, बी अंतः समूह को, सी ए और बी दोनों को और डी अर्ध समूह को। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ ऑप्शन जो है आपका जो है बी होना चाहिए था, सी हो गया है जो है, ए और बी दोनों नहीं होंगे, हम समूह और वे समूह में बांटा था इन्होंने। तो यहाँ पे आप देखिए इसका उत्तर जो है आपका बी हो जाएगा, सी नहीं होगा, उत्तर आपका बी होगा, इसको आप सही कर लीजिएगा। अंतः समूह को इन्होंने हम समूह कहा और वाह्य समूह को इन्होंने वे समूह कहा है। चलिए अब आए 93वां क्वेश्चन पे, कौन समाजशास्त्र को समूह का अध्ययन मानता है? कौन समाजशास्त्र को समूह का अध्ययन मानता है? तो यहाँ पे आप देखिए ए ऑप्शन बोगार्डस, बी ऑप्शन किंग्सले डेविस, सी ऑप्शन सैंडरसन्स और डी ऑप्शन कूले। तो भाई कौन समाजशास्त्र को समूह का अध्ययन मानता है? तो वो मानते हैं बोगार्डस। बोगार्डस जो है समूह का अध्ययन मानते हैं समाजशास्त्र को। तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। अब आए 94 क्वेश्चन है। यहाँ पे देखें किसने द्वितीयक समूह को छुओ और जाओ के प्रकार बताया है? विशेष ध्यान रखिएगा, छुओ और जाओ का प्रकार बताया है। ए ऑप्शन किंग्सले डेविस, बी बेकर, सी बोगार्डस और डी सैंडरसन। तो ये बात कही थी बोगार्डस ने, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 95वां क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था की विशेषता नहीं है? और भाई संस्था की विशेषता पूछ रहा है आपसे। तो ए ऐच्छिक सदस्यता, बी सुपरिभाषित उद्देश्य, सी अधिक स्थायित्व और ये डी अमूर्त व्यवस्था। तो भाई ये तीन सुपरिभाषित, अधिक स्थायित्व और अमूर्त व्यवस्था तो संस्था की विशेषता है, लेकिन संस्था में सदस्यता नहीं होती, इस वजह से ऐच्छिक सदस्यता जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 96वां क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन एक समिति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक समिति नहीं है? तो समिति की परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए इसको उत्तर देना है। तो ए ऑप्शन देखें एक पार्क में टहलने वाले वृद्ध, बी श्रमिक संघ, सी नौका क्लब और डी टेनिस क्लब। तो भाई ये समिति हो सकती है, बी सी और डी समिति हो सकता है, लेकिन पार्क में टहलने वाले वृद्ध जो है वो समिति नहीं हो सकता ये। तो ए ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। चलिए आए देखें 97वां क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, और सामाजिक संस्था क्या है? ये कहा जा रहा है कि सामाजिक संस्था क्या है? तो ए ऑप्शन आपका है जो है एक स्थापित कार्यविधि जो मानव व्यवहार का विनियमन या नियंत्रण करती है, बी एक स्थान जहां सामाजिक समारोह का आयोजन होता है, सी एक संगठन जहां सामाजिक स्थितियां निर्धारित होती हैं और डी एक संगठन जो समाज सेवा प्रदान करता है। भाई कार्यप्रणालियों की एक व्यवस्था है संस्था, तो पहला ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा, जो मानव व्यवहार को नियंत्रित करती है, इसलिए जो है ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 98वां क्वेश्चन आप देखें,
जब हम परिवार को एक समूह के रूप में लेते हैं तो उसे हम कहेंगे, जब हम परिवार को एक समूह के रूप में लेते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? क्या हम उसे एक संस्था कहते हैं? ये ऑप्शन है बी, क्या समिति कहते हैं हम उसे? सी, क्या समाज कहते हैं? डी, क्या हम उसे समुदाय कहते हैं? तो यहाँ आप देखें कि हम उसको एक समिति कहेंगे। जब हम समूह के रूप में लेंगे तो हम उसको समिति कहेंगे। 99वां क्वेश्चन आप देखें, किसने कहा समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है? ऑप्शन आपका है किंग्सले डेविस, बी बार्ड, सी दुर्खिम और डी जॉनसन। तो ये कहा था इमाइल दुर्खिम ने, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किसने समाजशास्त्र को सुई जेनेरिस स्वतः उत्पन्न की अवधारणा दी? किसने समाजशास्त्र में सुई जेनेरिस या स्वतः उत्पन्न की अवधारणा दी? ए एरिक फ्रॉम, बी इमाइल दुर्खिम, सी मैक्स वेबर, डी डिल्थे। तो ये दिया आप जो है इमाइल दुर्खिम ने, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये आपके जो है 50 क्वेश्चन रहे दूसरे वीडियो के। शेष अगले वीडियो में उपलब्ध होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।